हेलो दोस्तों, जस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। एसएससी के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला टॉपिक है आज हम लोगों का तो ज्योग्राफी। ज्यू का मतलब क्या है? अर्थ या पृथ्वी, ठीक है। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन या वर्णन करना, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि ज्योग्राफी की डिफिनीशन क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल या ज्योग्राफी कहलाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इंडियन, तो इंडियन शब्द कहाँ से आया? ग्रीक भाषा से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आर्यभट्ट, ठीक है। तो भारत का नाम और क्या था? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट नाम कैसे पड़ा? तो भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यभट्ट नाम पड़ा। अब दूसरा क्या है? देखिए भारत, तो भारत नाम कैसे पड़ा? तो देखिए यहाँ पर लिखा है, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। राजा जो भरत थे उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हिंदुस्तान हमारे देश का नाम कैसे हुआ? हिंदुस्तान तो ईरानियों या पारसियों द्वारा दिया गया, ठीक है। ईरानियों या पारसियों द्वारा हिंदुस्तान नाम दिया गया था। बात करेंगे जम्बू द्वीप कैसे नाम पड़ा? तो देखिए पुराणों के द्वारा जम्बू द्वीप हमारे देश का नाम पड़ा। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत को जम्बू द्वीप बुद्ध काल में कहा गया, ठीक है। जम्बू द्वीप भारत को कब कहा गया? बुद्ध काल में कहा गया, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि शेप ऑफ एट इंडिया, मतलब भारत का आकार कैसा है? तो चतुष्कोणीय है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्टेट, राज्य। तो भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 है, ठीक है। अगला बात करेंगे पॉइंट की, तो एरिया या क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगला पॉइंट है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए है, ठीक है। और ये अगला पॉइंट दिया गया है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के किस में स्थित है? उत्तर में, ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या बना है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा, तो ये देखिए बीचों बीच से निकली हुई है, इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा। अब यहाँ पर भूमध्य रेखा को जीरो रेखा या विषुवत रेखा या बृहद रेखा भी कहते हैं, ठीक है। अब अगली बात करेंगे, देखिए ये मकर रेखा है, ठीक है। ये मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। और ये देखिए उत्तर में क्या है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भारत के बीचों बीच से निकली हुई है, तो इसको कर्क रेखा, भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उपोष्ण कटिबंध ऊपर है और उष्ण कटिबंध नीचे है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगला पॉइंट, भारत किस कटिबंध में स्थित है? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सिचुएटेड ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जून, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, ठीक है। अगले 10 कंट्री सबसे बड़े, तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे क्या है? रूस है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है? कनाडा। तीसरे नंबर पे क्या है? यूएसए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ का देखिए इतना वर्ग किलोमीटर है। अब बात करेंगे चाइना की, तो देखिए तीसरे चौथे नंबर पे क्या है? चीन है, ठीक है। ब्राजील 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और भारत देखिए 7वें नंबर पे, ठीक है। 8वें नंबर पे अर्जेंटीना। बात करेंगे कजाकिस्तान 9वें नंबर और 10 नंबर पे क्या है? अल्जीरिया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, भारत के 5 बड़े राज्य, ठीक है। तो भारत के 5 बड़े राज्य कौन से हैं? तो देखिए पहले नंबर पे राजस्थान दिया गया है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पे गुजरात। अब भारत के 5 छोटे राज्य, ठीक है। तो भारत के 5 छोटे राज्य कौन से हैं? तो देखिए नंबर 1 पे गोवा है, ठीक है। और नंबर 2 पर सिक्किम दिया गया है, नंबर 3 पर त्रिपुरा दिया गया है, नंबर 4 पर नागालैंड दिया गया है और नंबर 5 पर मिजोरम दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भारत के 5 बड़े जिले, ठीक है, भारत के 5 बड़े जिले, इंग्लिश में बोलेंगे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाई एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि भारत के 5 बड़े जिले, तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे दिया गया है कच्छ, गुजरात, ठीक, कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है। अब दूसरे नंबर पे लेह, ठीक है, लद्दाख में है। और बात करेंगे जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ठीक है, ये तीनों कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ इसकी देखिए ट्रिक, तो यहाँ पर देखिए का ले जा बीबी, ठीक है, तो का से क्या हो जाएगा? कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है। बात करेंगे लेह कहाँ है? लद्दाख में है। जा से जैसलमेर, बी से बीकानेर और बा से बाड़मेर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाई एरिया, तो भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा है? केरल में स्थित माहे पुदुचेरी का जिला है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखिए यहाँ पर दिया गया है पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित है, ठीक है, 4 जिले कितने राज्यों में स्थित हैं? 3 राज्यों में। अब यहाँ पर देखिए यामन, ठीक है, यामन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बात करेंगे पुदुचेरी और कराईकल और माहे कहाँ पर है? देखिए ये दोनों जिले कहाँ पर हैं? पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु में और माहे कहाँ है? केरल में, ठीक है, केरला में। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर यामन बसा हुआ है, ये यहाँ पर देखिए दोनों तमिलनाडु में बसे हैं, ठीक है, पुदुचेरी कराईकल, और ये यहाँ पर देखिए केरल में माहे बसा हुआ है।